गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज का वीडियो देखते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी से। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। राइट एवरीवन। और ऑप्शंस में है ए में साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अगर आपको वैल्यूज़ पता है वेल एंड गुड, फिर तो इमीडिएटली आपका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मिस्टेक्स करने से बेटर है आप देखिए सब में क्या आ रहा है 60 60 60 30। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। सॉरी 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये साइड अगर 2a होता है तो ये a है 60 30 के लिए, और ये 4a स्क्वेयर में से 1a स्क्वेयर घट के 3a स्क्वेयर आता है और उसको रूट में डालेंगे तो ये साइड हमें मिलेगा a√3। राइट एवरीवन। तो ये डायग्राम आप रफ में बना लेंगे तो कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करने हैं। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या आएगी? अगर आपको बाय हार्ट है विथआउट कन्फ्यूजन तो इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। अब tan 30 का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट। अब 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर साइड अपोजिट BC है और बेस ये है। दैट मीन्स a/a√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। Just put these values here in the question. Let us do 2 multiplied by 1/√3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ये tan स्क्वायर 30 है इसीलिए 1/√3 का होल स्क्वेयर। So that is equal to 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/√3। So that is equal to 2/√3 whole upon 3 plus 1/3. So that is equal to 2/√3। इसको मैं इन्वर्स कर दूं, ये 3 plus 1/3 हो जाएगा, 4/3 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। एक स्टेप कम करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अपॉन 4 लिख सकते हैं। 3 √3 और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाएगा। एक √3 कैंसिल हो गया, ये 2 जार हो गया, तो हमें मिलता है √3/2। √3/2 मिल रहा है। अब इस डायग्राम में आपको वैल्यूज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली कंटिन्यूशन में जल्दी करने वाला है। अदरवाइज मिस्टेक करने से पहले हमें ये देखना है √3 इधर है और 2 इधर है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या है, कॉस का अगर है तो कॉस में क्या हो जाएगा, 30 अगर है तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस है, लेकिन कहीं पर कॉस नहीं है। राइट एवरीवन। अब साइन का आ रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें वो ऑप्शंस में वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। साइन 60 ऑप्शन में है और साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, दैट इज √3/2 आ गया, ए कैंसिल हो गया। सो हमारा ऑप्शन साइन 60 सही होगा। अब यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है आंसर, तो इस तरह से लिखिए, सिंस sin 60 degree is equal to √3/2. Therefore, option A, that is sin 60 degree, is the correct answer. I hope it is clear to you all. Right?
लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इस तरह डायग्राम्स बना लेंगे तो आपको ये देखिए कौन सा डायग्राम बनाना है आपको डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। राइट एवरीवन, आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वेयर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 45 ऑप्शन। और ये tan 45 वाला बहुत ईजी है, जस्ट साइन कॉस की आएगी। देखिए वैल्यूज़ बिल्कुल भी बहुत इजी है। अगर हम डायग्राम बनाकर फिर से देख लेते, क्योंकि 45 है तो दो साइड्स इक्वल है लेंथ भी। राइट एवरीवन, तो ये ऑपोजिट साइड्स, ये ए हो गया, ये ए हो गया। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a² आता है, तो ये हाइपोटेनस a√2 है। इस तरह आप डायग्राम बना लीजिए। ओके, तो ये बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। और tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री tan का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और a अपॉन a दैट इज इक्वल टू 1। सो वेरी इजी, वी नो दैट tan 45 इज इक्वल टू, लिख लीजिए tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1। क्लियर एवरीवन, जस्ट पुट अप द वैल्यूज। 1 माइनस 1 स्क्वेयर, राइट, यही ये तो ओरल क्वेश्चन है, अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर 0 हो जाता है, 1 स्क्वेयर 1 ही होता है, एंड 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। और न्यूमरेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑप्शंस में 0 कहाँ है, डी में 0 है। ठीक है, तो इसीलिए 0 ऑप्शन डी is the correct answer. यहाँ मैं एक और पॉइंट आपको एक्स्ट्रा क्लियर कराना चाहती हूँ। अगर न्यूमरेटर में 2 आता और यहाँ 0 आता डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसीलिए नॉट डिफाइंड। Now let's proceed to the third part. Sin 2a is equal to 2 sin a. यहाँ आपको ये वैल्यू एक है, sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a। इसका भी वीडियो मैं डाल दूंगी आपको, अभी फिलहाल इतना याद रखिए। sin 2a is equal to 2 sin a cos a। अब सिंपली वी आर पुटिंग दिस वैल्यू, sin 2a की जगह ये वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन विथ, वी नो दैट sin 2a is equal to 2 sin a cos a। Right? Now therefore sin 2a की जगह अब मैं 2 sin a cos a लिख रही हूँ। 2 sin a cos a is equal to क्या है, गिवन, गिवन में है 2 sin a दिया हुआ है, is equal to 2 sin a। अब ये 2 sin a, ये 2 sin a कट गया, तो cos a इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर एवरीवन, और कौन से, अब देखिए यहाँ आपको ये पता चलना चाहिए, cos की वैल्यूज़ पता चलनी चाहिए कि कौन से cos की वैल्यू 1 आती है। 1 आ रही है cos थीटा का फॉर्मूला जल्दी से याद कर लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और 1 कब आएगी, जब बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल रहेंगे तभी वो 1 आएगा। राइट, तो ये बेस और हाइपोटेनस इक्वल है मतलब परपेंडिकुलर 0 है। बेस और हाइपोटेनस इक्वल है मतलब परपेंडिकुलर 0 है, और परपेंडिकुलर 0 मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो आएगी 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। राइट एवरीवन, जब परपेंडिकुलर, जब बेस और हाइपोटेनस, क्योंकि इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस है, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तब हमें 1 मिलेगा, और वो आता है 0 डिग्री पे आता है। इसीलिए cos a इज इक्वल टू 1 एज cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए 1 किस में आ रहा है, यहाँ 0 डिग्री है ऑप्शन में,
right? Therefore, option A is the correct answer. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. अगर कभी कोई डाउट होती है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आइए अब देखते हैं, और एक पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. अब यहाँ पर देखिए सब 60 60 60 30 डिग्रीज है, तो जल्दी से हम 60 30 वाला डायग्राम बना लेते हैं. जिनको वैल्यूज़ याद नहीं है, मैं ये डायग्राम उन बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेशली. ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 2a है, ये a है, और ये आ जाए ये 2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो 4a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर आता है. और जब 3a स्क्वेयर को हम रूट में डालेंगे तो हमें a√3 मिलता है. ठीक है ना, ये उस हिसाब से ये मैं डायग्राम बना रही हूँ. तो ऐसे बना लेंगे तो अब बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं होंगे. अब देखिए tan 30 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस a अपॉन a√3, तो वो हो जाएगा a कैंसिल होके 1/√3. राइट एवरीवन. तो अब हम tan की जगह tan 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 है. सो जस्ट पुट अप लेट्स ये सब्सटीट्यूट करके, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ tan 30, तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री. राइट. And now we are substituting this value 2 multiplied by 1/√3 whole upon 1 minus 1/√3. ये सेम आ रहा है क्या? एक सेकेंड चेक. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है. राइट. फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में सिर्फ माइनस का प्रॉब्लम है. दैट इज इक्वल टू 2/√3 होल अपॉन, ये स्क्वेयर है तो इसका पूरा स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/3 हो गया. राइट एवरीवन. दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 3 माइनस 1/3. फिर वही फ्रैक्शंस का डिवीजन जो है वही फॉर्मूला, ये मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चले जाएगा 3. राइट. और ये 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/2. आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन. तो ये हो जाएगा 3/2. तो इसको 3 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में √3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2. दिस 2 विल बी कैंसल, दिस √3 विल बी कैंसल, दैट इज इक्वल टू √3. अब tan है और हमें सिर्फ √3 आ रहा है. राइट. tan है और हमें सिर्फ √3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें न्यूमरेटर में √3 चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर में 1 चाहिए. और tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 आ जाएगी. क्लियर एवरीवन. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3. देयरफॉर अब देखिए ऑप्शंस में tan 60 डिग्री सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी tan 60 डिग्री. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है. अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब द चैनल, और अपने नीडी फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए. थैंक यू सो मच.